यहां तक पढ़े थे हम लोग। तीसरा पढ़ना है। तीसरा में है -5 के पावर 14 गुना 125 के पावर -12, 25 के पावर 13 और 1/5 के पावर 16। इतना दिया है ना। कैसे कैसे बनेगा? -5 के पावर 14 हम बताए थे कि कौनो संख्या के पावर अगर माइनस रहे या ओकर पावर में अगर सम संख्या आ जाए, तो 14 सम संख्या है ना, तो इस माइनस को हटाया जा सकता है, ये प्लस में होकर निकलेगा, तो ये हो जाएगा केवल 5 के पावर 14 हो जाएगा। ये -12 है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं का 125 को 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 50 25 और 25 25 125 अरे होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 के पावर 13 गुना 1/, अच्छा एगो फॉर्मूला और ही था, a के पावर m बटा b के पावर m बराबर a के पावर m, नहीं ऐसे था ये, a बटा b के पावर m बराबर a के पावर m और b के पावर m था ना इतना, यानी कि अलग अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 के पावर 16 और 5 के पावर 16 हो जाएगा, इतना अलग अलग। समझ में आया कैसे लिखे? हम इस 125 को तोड़ दिए 5 गुना 5 गुना 5 में, 25 को तोड़ दिए केवल 5 गुना 5 में, और 1/5 को तोड़ दिए तो 1 के पावर 16 और 5 के पावर क्या हो गया? ये 16 हो गया इतना। अब यहां पर 5 के पावर 14 गुना 1 2 3, 5 के पावर 3 के पावर -12 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 5 है तो 5 के पावर 3 ना लिख देंगे। यहां पर क्या लिखाएगा बताओ? 5 के पावर 2 अब पूरा के पावर 13 गुना 1 के पावर 16, तो 1 अब 5 के पावर 16, तो 5 के पावर 16 के 16 है ना होगा, बुझा रहे ना। अब यहां पर 5 के पावर 14 गुना 5 के पावर पावर का पावर है गुना होगा ना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? ये -12 गुना 5 के पावर 13 दूनी के क्या हो जाएगा? ये 26 गुना 1/, में 5 के पावर कितना हो जाएगा? ये 16। 5 के पावर 14 गुना 5 के पावर -36 होगा इतना, गुना 5 के पावर 26। इसको क्या करो, एगो फॉर्मूला पढ़ाए थे, a के पावर m, तो ऊपरा अगर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो जाता है। तो अब बताओ, ये ऊपर जाएगा तो 5 के पावर -16 हो जाएगा। आधार देखो सबका 5 है का? आधार जब बराबर रहता है तो टोटल पावर क्या होता है? जुड़ता है। टोटल पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो 5 के पावर हो जाएगा 14 प्लस -36 प्लस 26 प्लस -16 हो जाएगा इतना। 5 के पावर 14 प्लस माइनस माइनस 36 प्लस 26 और -16, 5 के पावर कितना हो जाएगा? है प्लस में 40 और -36 और 16 52, 36 और 16 52, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा? -12। माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए अब एक और फॉर्मूला बताए होंगे, 1 के पावर अगर -m रहे तो ये हो जाता है 1/, में a के पावर m, 1/, में a के पावर m। तो अब बताओ यहां पर कितना हो जाएगा? ये 5 के पावर 12 जो है इसको लिख देंगे हम 1/, में 5 के पावर 12, और यही क्या हो जाएगा आपका?
आंसर। ये बोला था क्वेश्चन में कि एक घात के रूप में बदल दीजिए, बोलो कहां दिक्कत है? हम्म, अगला क्वेश्चन में दिया है चौथा में 1/16 गुना -2 के पावर 15। अब बताइए ये माइनस के पावर सम है कि विषम है? बताइए। विषम। अब विषम जब रहता है तो माइनस में आता है ना, माइनस में आता है ना, छोड़ दीजिए उसको इसे ही। अब यहां पर 1/में इसको लिख सकते हैं का 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 का मतलब 2 का कितना बार गुना? 4 बार। 2 का 4 बार गुणा करके देखिए, 2×2 = 4, 2×8 2×, अरे 16 है। ये गुणा में क्या रह जाएगा? -2 के पावर 15, -2 के पावर 15। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए। तो जब नीचे प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है? ये माइनस में। तो 2 के पावर -4 गुना -2 के पावर 15, -2 के पावर 15। अच्छा एक चीज यहां पे कर सकते हैं, इससे पहले 1/में -2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और -2 के पावर 15। बोलो ये माइनस कहां से आ गया? माइनस के पावर में जब सम संख्या रहता है तो लास्ट में क्या हो जाता है? प्लस। यानी कि -2 भी लिखेंगे तो 2 के पावर 4 रहेगा। समझ में आ रहा हम क्या करें? ए में माइनस का जब 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस ही ना हो जाएगा। आप बोलो कि -2 के बारे में काहे ला रहे हैं? देखो यहाँ -2 है, ये जो कुछ ही है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि दोनों को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। दोनों को क्या कर दिया जाए? बराबर। अब एक, अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। देखो है 4 गो है, 15 गो कट के 11 गो बचेगा। नहीं तो एक काम क्या करो, इसको ऊपर करो। तो -2 के पावर -4 गुना -2 के पावर 15, -2 के पावर 15। ये पावर बराबर आधार सेम हो गया, पावर जुटेगा। तो -4 प्लस क्या हो जाएगा? इजा 15। यानी कि -2 के पावर कितना आ जाएगा? 11। क्यों? क्योंकि वो माइनस में को प्लस में घटेगा ना, अब प्लस के चिन्ह ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 11 आंसर। आए समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान मतलब इसको बनाना है। अच्छा बबुआ, एक घातांक प्लस में है कि माइनस में है? हाँ माइनस में। तो इस माइनस को प्लस करने का कोई उपाय है का? क्योंकि जब तक ये प्लस में नहीं होगा तब तक इसका कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। तो इसको प्लस में करने का उपाय क्या है? अंश को हर में लिखो और हर को अंदर अंदर पलट दो। तो 5/4 के पावर क्या हो जाएगा? अभी ये 3। समझ में आया? अब तो प्लस में अगर पावर हो गया तब इसको 3 बार लिख सकते हैं। 5/4, 5/4 और 5/4। 5/4, 5 गुना 5 गुना 5 बचा 25, बचे 125। 4 चौका 16 चौके 64 आंसर। समझ में आया? बोलो। अगला देखो, -3/7 के पावर -4 है। तो अब बताओ, माइनस में है ना, कैसे माइनस हटेगा? वो पलट देंगे ना, अंश हर को पलट देंगे। तो 7/3 के पावर 4, 7/3। तो 7/3 गुना 7/3 गुना 7/3 गुना 7/3 गुणा करोगे तो 7×7 = 49, 7×3 = 343 होता है। और 343 में 7 से गुना करो, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 3 × 31,
सतरी के 21 आ 2, 21 आ 3 24 ना, अच्छा चौक 28 आ 2 30 होता है, 2401 आएगा, 2401 बाटा में तितरी के 9 81। बुझा रहे हैं? समझ में आया ना किस बना? बना लो। नेक्स्ट। अच्छा अब बताओ इसको पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? हैं? नहीं पलटेंगे क्योंकि घातांक किसका प्लस में है, घातांक प्लस में है तो जैसा है वैसा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही है ना है। इसको पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? क्यों? इसका घातांक माइनस में है तो इसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है ना, तो इसका घातांक पलट के माइनस में से प्लस में करना होगा। 11 के पावर क्या हो जाएगा ये? 1 ना, 1 1 का मतलब कोई गुणा नहीं ना, तो 11 बटा में कितना हो जाएगा ये? 9। इसमें अगर देखा जाएगा तो ये नहीं पलटना पड़ेगा, -7/8 गुना -7/8 बराबर 49 बटा में 8 8 64, 49 बटा में 64। आया समझ में? बना लीजिए। बुझा रहे ना? इसको बंद कर दीजिए खिड़की। ये कैसे बना समझ में आ गया ना? चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, अब बताइए इसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हैं? उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। कितना हो जाएगा ये? -7/2 के पावर 3, -7/2 और -7/2 और -7/2 होगा इतना। अब गुणा करेंगे तो -343 बटा में 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8। है समझ में? अब बताओ इसको पलटेंगे हैं? पावर इसका जिसका भी पावर माइनस में हो उसको पलटना पड़ेगा। इसका पावर माइनस में है ना, तो ये -9/8 के पावर कितना हो जाएगा ये? 4। -9/8 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब ये हो जाएगा -9/8 गुना -9/8 गुना -9/8 गुना -9/8 गुणा करेंगे हैं? ये गुणा करने पर पूरा 891 ही आएगा। 9 9 81 9 9 81 1 8 8 8 8 64 आएगा 6561 6561। अब बाटा में ये 8 8 64 64 64 और 64 4 का 16 6 का 24 1 25 और ये हो आएगा 256 6 1 8 2 आएगा। ये गलती है, ये 256 थोड़े ना आएगा। ये 6 का 24 6 के 36 2 38 ना, 40 96 कितना आएगा? 40 96। ये माइनस 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 4 गो है तो प्लस में आएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। आए समझ में? बोलो। चलो बना लो। ये 6 है। नेक्स्ट। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि -2/7 के पावर एक्स -2/7 के पावर 3 -2/7 के पावर क्या हो 5।
यहां पे दिया है -2/7 के पावर एक्स, -2/7 के पावर 3, -2/7 के पावर 5 दिया है ना इतना। अब पूछा है कि x बराबर व्हाट, पूछा है कि x बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे x बराबर पूछा है कि कितना होगा, -2/7 के पावर x, -2/7 के पावर 3, -2/7 के पावर 5, -2/7 -2/7 आधार बराबर है का, आधार बराबर है ना, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा ये, -2/7 के पावर x अब +3, ये दोनों का आधार बराबर था तो ये पावर अपने में क्या हो गया, जुड़ गया। अब बराबर हो जाएगा -2/7 के पावर 5, -2/7 के पावर 5। अब देखिए अगर दोनों का आधार बराबर है, आधार बराबर है तो ये अपने में बराबर के इस तरफ रहे और बराबर के उस तरफ रहे तो कट जाता है, कट गया, क्या आ गया, केवल x + 3 बराबर 5, क्या आ गया, x + 3 बराबर 5, या x बराबर, ये प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, सिर्फ 2, x बराबर कितना आ गया, 2 हो गया, आए समझ में, आए बना लो। नेक्स्ट, x का मान ज्ञात कीजिए, यदि 3 के पावर x गुना 3 के पावर 2 x - 4 बराबर 3 के पावर क्या हो, 5 है। हल 3 के पावर x गुना 3 के पावर 2x - 4 बराबर क्या दिया है, 3 के पावर 5, तो पूछा है कि x बराबर कितना होगा, x बराबर व्हाट, पूछा है कि x बराबर कितना होगा, यानी कि x बराबर व्हाट, लिखेंगे 3 के पावर x गुना 3 के पावर 2x - 4 अब बराबर 3 के पावर क्या दिया है, 5। चलो कोई बता सकता है क्या करेंगे इसमें, आधार बराबर है का, 3 ये भी है 3 ये भी है, तो 3 के पावर x प्लस 2x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5, कुछ कटेगा, बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों का आधार बराबर है तब आधार कट जाएगा उसका, 2 × 1 3, 3x - 4 बराबर क्या हो गया हिजा 5, 3x बराबर 5 + 4 यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/3, तितिरी के 9, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, समझ में आया, हैं नहीं, नेक्स्ट, x का मान ज्ञात कीजिए, फिर से x का मान ज्ञात करना है, 4/7 के पावर x, 7/4 के पावर 2, 4/7 के पावर 4, 4/7 के पावर क्या दिया है 4, और हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर पूछा है कितना होगा, चलो ज्ञात करते हैं, लिखेंगे 4/7 के पावर x गुना 7/4 के पावर 2 बराबर 4/7 के पावर 4। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखिएगा यहां पे
इतना दिया हुआ है। क्या इन दोनों का आधार बराबर है? नहीं ना। क्या इन दोनों का आधार बराबर है? नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा पहले ना। कैसे बराबर किया जा सकता है, कोई बताएंगे? कैसे? कौन आके पलट देंगे इसको? इसको ही पलटेंगे, क्योंकि ये वाला पलटेंगे तो सबको पलटना पड़ेगा। यहां पे ये 4/7, ये 4/7, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ना। तो 4/7 के पावर एक्स गुना 4/7, अब क्या हो जाएगा पावर? -2 पहले होगा ना, क्योंकि उल्टा है तो ये चिन्ह के उल्टा हो जाएगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 7/4 के पावर 4। अब आधार बराबर हो गया, पावर ऐड होगा तो 4/7 के पावर एक्स प्लस -2। ये प्लस आया जुड़ने के लिए, ये -2 इसके साथ में था। अब बराबर 4/7 के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? ये 4 कट जाएगा दोनों का दोनों। ये हैं, ये बराबर था, कट जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस -2। अब बराबर क्या आ जाएगा? ही जा 4, एक्स बराबर 4, ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में एक्स बराबर कितना आ गया? 6। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है। 2 के पावर -4x गुना 2 के पावर 8, अब बराबर है या क्या दिया है? 1। क्या पूछा है बालक? पूछा है कि x बराबर व्हाट? x बराबर व्हाट? 2 के पावर -4x गुना 2 के पावर 8, अब बराबर है या क्या हो जाएगा? 1। 2 के पावर -4x प्लस 8 बराबर 1। 1 नहीं लिखेंगे, कोई बता सकता है? हेजा 2 है। अब हेजा कुछ 2 वाला रहता तब ना हम कटाते उसको, लेकिन मुझे 1 दिया है। इसको लिख सकते हैं कहा हम? 2 के पावर 0, क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आता है ना, हो गया कम। समझ में आ रहा है ना? अब ये कट जाएगा 2 का 2, क्या बच जाएगा? या -4x प्लस 8 अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 है, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में। -4x बराबर 0 -8, -4x बराबर -8। ये माइनस से माइनस खत्म। x बराबर क्या आ जाएगा? ये 8/4, 4 दूनी के 8। x बराबर कितना आ गया? 2। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई बुझा गया किस माना? या 2 के पावर 0 काहे लिखे? क्योंकि जो 1 था, 1 को 0 में लिखेंगे तभी ना आएगा। बुझा रहे ना? बना लो। नेक्स्ट, सरल करना है। सरल का मतलब कटाना है इसको, जो भी है जितना आसान हो सके आसान से आसान बनाना है। पहला में इतना दिया है, चलो बोलो कैसे बनाएंगे इसको। यहां पे माइनस दिया है क्या बच्चों? इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 8/3 के पावर 2। माइनस में है, प्लस में हो गया कब? जब ये पलट गया तब। -8/3 और यहां पर भागा 3 के पावर -2 है, तो 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। हैं? 1 में माइनस में है तो ऊपर से बाटा में कुछ नहीं था, 1 था ना। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसका को बार गुणा? 2 बार। तो 8/3 गुना 8/3 माइनस 8/3 भागा 1/3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3, अरे ही ना होता है। 8 8 क्या हो जाएगा? ये 64।
आ बटा में तितिरी के 9 माइनस 8 बटा में 3 अब भागा 1 बटा में तितिरी के क्या हो जाएगा ये 9। अब यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा ये 9, 9 का 9 कटा 64 माइनस तितिरी के 9 और तिरी के 24 भागा 1 बटा में 9 घटेगा तो कितना होगा 24 में 64 में से 24 गया 40 से 40 बटा 9 भागा 1 बटा 9 भागा से गुणा मत लेंगे इसको तो 40 बटा 9 गुना 9 बटा में कितना हो जाएगा ये 1, 9 बटा में कितना हो जाएगा ये 1 और ये 9 का 9 कट जाएगा क्या बच गया खाली 40 आंसर। समझ में आया हैं? यहां पे माइनस था तो इसको बदल के हम प्लस बना दिए, 2 था तो 2 बार गुणा किए, अब माइनस जस का तस लिखा गया 3 के पावर 2 था 3 गुना कितना लिख दिए हम 3 गुणा किया 68 64 तितिरी के अब 8 बटा 3 भागा 1 बटा 9 64 में से 24 गया कितना बचेगा 40 बटा 9 भागा 1 बटा 9 40 ये उल्टा हो गया तो 9 का 9 कट गया बुझा जाएगा ना। अगला ये देखो क्या है सब में माइनस है, सबके पावर में क्या है माइनस है तो क्या करेंगे इसको सबको प्लस में लाएंगे ना तो 7 बटा में कितना हो जाएगा ये 1 के पावर 1 माइनस 6 बटा में 1 के पावर 1 अब 5 बटा में 1 के पावर 1 होगा इतना। अब बताओ 1 पावर में है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, हर में भी 1 रहता है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 6 प्लस 5 और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस 5 7 में से 6 गया 1 प्लस 5 अब बराबर कितना आ जाएगा ये 6। बुझाया हैं? कोई दिक्कत है बोलो बना लो।